तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये कि भाई जनाब ने अपना ओएफएस अनाउंस किया है, ठीक है। एंड देखने वाला बात ये है कि सरकारी कंपनी धपाधप करके अपनी सारी कंपनीज का ओएफएस लाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपनी कंपनी को पंप करवाए थे ताकि महंगे भाव में पब्लिक को डंप कर सके। नो बडी नोज, बट एनीवेज हम लोग का काम उन सब चीज़ों पर टिप्पणी करना नहीं है। हम लोग का काम ओएफएस के बारे में बात करने का, ठीक है। एंड अगर हम लोग ओएफएस के बारे में बात करें तो इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो अराउंड 382 रुपीज़ का रखा गया है, ठीक है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो इसका चल रहा है 428 का है। मतलब करंट मार्केट प्राइस से अराउंड एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 10.2 10.3% डिस्काउंट में जो है ये ओएफएस कंडक्ट किया जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई हम लोग को ये फ्लोर प्राइस पे मिल सकता है क्या, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है तो ये लोग अपने ओएफएस का साइज़ कितना रखे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो बेस ऑफर है ना, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी बेस ऑफर जो है वो अराउंड 2.5% का है। एंड जो एक्स्ट्रा शेयर्स है अप टू फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच रिप्रेजेंटिंग 4%। ओ भाई, इसका जो बेस ऑफर है वो तो 2.5% का है, और अगर ये 2.5% पूरा भर्ती हो गया ना, कंपनी वाले एक्स्ट्रा 4% देने के लिए आ जाएंगे। मतलब ये ओएफएस का जो मिनिमम साइज रहने वाला है ना, वो कितना रहने वाला है बोलूँ क्या? 2 लाख, चलो 5 लाख के पकड़ लेते हैं। 5 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का इंटू 2.5%, तो मिनिमम ओएफएस का साइज तो 12,500 करोड़ रहने वाला है, ठीक है। मतलब बेयर मिनिमम 12,500 करोड़ रहेगा। तो आप लोग ये मान के चल लो, ये गारंटीड है कि आपको ये फ्लोर प्राइस पे ही मिल जाएगा। ये मैं ऑलमोस्ट श्योरली बोल सकता हूँ आपको कि ये फ्लोर प्राइस पे मिलने वाला है। यानी कि इसका जो फ्लोर प्राइस है ना 382 रुपीज़, ये आपको 382 में ही मिल जाएगा। आपको 1 रुपया भी ऊपर भी डालने का दरकार नहीं है। अगर भी डालोगे तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 4% के आसपास दिया जाएगा अगर ये 2.5% के लिए पूरा बिड आ जाता है तो। यानी कि ओएफएस का जो मिनिमम साइज है वो 12,500 करोड़ रहेगा, और जो मैक्सिमम साइज है वो कितना रहेगा? मैक्सिमम साइज जो रह सकता है 5 लाख करोड़ इंटू 6.5%। मैक्सिमम साइज जो है 32,500 करोड़ का रह सकता है। जहां तक मेरे को लगता है कि ये जो 12,500 करोड़ का है ना, ये भर्ती नहीं हो पाएगा एज फार एज आई थिंक। लेकिन अगर ये 12,500 करोड़ के लिए पूरा बिडिंग हो जाता है तो एक्स्ट्रा 4% आ जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम साइज होगा 32,500 करोड़ का रहेगा। तो आप लोग अभी के टाइम में अपने माइंड में यही रख के चलो कि आपको 382 रुपीज़ से 1 रुपया भी ऊपर का भाव डालने का दरकार नहीं है। बट ना कहीं देखो, मेरे को इन सब चीज़ों पे कमेंट्री करना नहीं चाहिए, बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये जो बहुत ही गलत काम किया जा रहा है। मतलब यार, एलआईसी पे लोग भरोसा ही इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो सरकार का हाथ है, समझ रहे हो। मतलब लोग सोचते हैं कि चलो हम एलआईसी में इंश्योरेंस करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, हमारा पैसा वहाँ पे सेफ है, तो लोग वहाँ पे एफडी वाला प्लान भी करते हैं। मतलब पता है ना, यूलिप करके एक तो रहता है, इट इज़ काइंड ऑफ एफडी, तो वो भी करते हैं। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी इतना बड़ा बड़ा ओएफएस लेके आ रही है तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी तो है। बट एनीवेज हम लोग बात करते हैं कि भाई ओएफएस अट्रैक्टिव है कि नहीं, पार्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो फ्लोर प्राइस में अगर आपको चाहिए तो आप देख लो यार, पार्ट लेना है कि मेरे को तो ये कंपनी पसंद नहीं है। बट अगर आप देखोगे इसका जो फ्लोर प्राइस है 382 रुपीज़ है, एंड इसका जो अभी रिसेंट लो लगा था, अगर आप देखोगे तो रिसेंट लो भी अराउंड उसी के आसपास लगा था, 370 रुपये के आसपास का रिसेंट लो लगा था। तो वहाँ पे ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होगा। अगर लेना है तो ले लो, देयर इज़ वेरी लेस टू लूज, समझ रहे हो। बहुत कम पैसा है खोने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे क्या? मेरे को नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी तक ना ये बहुत ही क्लोजली हेल्ड कंपनी थी। 96% शेयर जो है गवर्नमेंट अपने पास रख रखा था, यानी कि पब्लिक के हाथ में मात्र 2% का ही सप्लाई है। अब गवर्नमेंट आके अगर नया 6.5% इन्फ्यूज़ करती है तो भाई पब्लिक होल्डिंग जो है, यानी कि पब्लिक के हाथ में जो माल है वो धप से बढ़ जाएगा, मतलब मोर देन डबल हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी के टाइम में पब्लिक के पास कितना परसेंट माल है? टोटल 3.5% माल ही है पब्लिक के पास। अगर आप एफआईआई डीआईए सब मिला लोगे तो 3.5% है। सरकार बोल रही है हम नया 6.5% और तुम लोग को देना चाहते हैं, तब भाई आप सोच के देखिए कितना बड़ा सप्लाई आएगा।
तो उस वजह से शेयर क्या चलेगा, मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्रॉब्लम फेस कर सकता है। बट ये सब कंपनी के लिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे वो आईसीआई का इंश्योरेंस आर्म हो गया, एचडीएफसी का इंश्योरेंस आर्म हो गया, या फिर कोई सी भी प्राइवेट इंश्योरेंस आर्म का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैंक की हो या फिर वो मतलब अकेले अकेले इंश्योरेंस का काम कर रही हो विदाउट एनी पेरेंट, तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो उन सब का बिजनेस तो इसी एंटिसिपेशन में चल रहा है कि भाई एलआईसी अपना मार्केट शेयर लूज करेगा, हम लोग एलआईसी का मार्केट शेयर गेन करेंगे। तो ये भी नहीं बोल सकते कि एलआईसी का आने वाले समय में भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और दूसरा, आजकल हम लोग सिंपली देखते हैं कि यार एलआईसी का सारा कंपनी में स्टेक रहता है जो कंपनी का बंटाधार हो रहा होता है, मतलब नॉट मेजरली बट मोस्टली जिस भी कंपनी का बंटाधार होता है उस कंपनी में कहीं ना कहीं एलआईसी का स्टेक निकल के आ ही जाता है। तो वो भी एक तो इशू है। कहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई एलआईसी कोई सा जोमेटो उठा लिया, जोमेटो में इन्वेस्ट कर दिया 100 करोड़ का वैल्यूएशन में और जोमेटो देखो 4 लाख करोड़ का हो गया, वो सब भी नहीं है। ये लोग बंटाधार कंपनी में पैसा डालते हैं, वो और बंटाधार हो जाता है, पब्लिक का पैसा से ये लोग खेल कर रहे हैं। अदानी जी को संभालते हैं, जब भी अदानी जी का शेयर गिरता है एलआईसी अपना होल्डिंग बढ़ा लेता है। हालांकि अदानी जी का शेयर अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इतना ज़्यादा हाई वोलाटाइल पॉलिटिकली ड्रिवन स्टॉक में पब्लिक का पैसा डालना और इतना बड़ा अमाउंट में मेरे को तो कहीं भी सेंसिबल चीज़ नहीं लगता है। बट देख लो क्या, मतलब ज़्यादा कुछ कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, बट जितना करना चाहिए उतना कर दिया। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो मैं इस ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि रिस्क ही कम है। जैसे कि मैं आपको बोला रिसेंट लो इसका अराउंड ओएफएस प्राइस का ही था, 370 का रिसेंट लो था, तो रिस्क ही कम है, तो देर इज लेस टू लूज। बट आप पैसा कमा लोगे क्या, इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत कम लगता है। तो मैं अपना पैसा को इसमें ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। और साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी में एफेंडो है, अगर एफेंडो में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो मैं कल आपको अपडेट करूंगा पक्का से, लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो ही अपडेट करूंगा। अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं आया या फिर मेरे को लगा कि भाई रिस्की है तो मैं आपको अपडेट नहीं करूंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रहा होगा, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगर मेरे को बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करूँगा, नहीं दिखा तो एक भी मैसेज इस ओएफएस के रिगार्डिंग नहीं आने वाला। तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका तो मैं क्या बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा, आपको पता ही है, मतलब ये लोग इंश्योरेंस करने का काम करते हैं और लोगों को से यूलिप प्लान लगवाते हैं। इन लोग के एजेंट बहुत बड़े स्कैमी हैं, आपको अच्छा इंश्योरेंस देते नहीं है, बेकार बेकार इंश्योरेंस चिपकाते हैं, आपको ही पता है वो चीज़, हाई कमीशन के चक्कर में। तो वही बिजनेस मॉडल है, पब्लिक को चूना लगाओ और पब्लिक का पैसा को डूबता हुआ कंपनी में डालो। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। बट मेरे को जनरली मैं खुश नहीं हूँ इस ओएफएस से। और 10% डिस्काउंट में हो रहा है, ठीक है, देर इज़ लेस टू लूज, बट आप पैसा कमाओगे क्या, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। एंड इतना रखते हैं यार, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा इन डेप्थ और वीडियो में बोल सकता हूँ। एंड बहुत ही बेकार सा ओएफएस है, बट ठीक है। नमस्कार।